प्रश्न दिया गया है कि जल की अनंत अनुता पर आणविक चालकता ज्ञात करने का एक तरीका बताइए। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। चूंकि हम कोलरास नियम में देख चुके हैं कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की आणविक चालकता जो होती है वो धनायन और ऋणायन की आणविक चालकता के योगफल के बराबर होती है। ये हमने कहाँ से बताया था? ये कोलरास के नियम से बताया था। ठीक है, ये कोलरास का नियम यही बताया था कि अनंत अनुता पर जल की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हम कोलरास नियम का उपयोग करेंगे। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। चूंकि आपको ज्ञात है होगा कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, ये H2O। अब पता है H2O जो होगा वो कितने अनंत अनुता पर बोल रहा है, तो ये अनंत अनुता पर आणविक चालकता ज्ञात करना है। तो ये कितने आयनों में टूट जाएगा? आपको पता है हाइड्रोजन प्लस में टूट जाएगा और OH जो हो जाएगा वो माइनस आयन में टूट जाएगा। ठीक है, और ये अनंत अनुता की बात कर रहे हैं हम, ये अनंत अनुता। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जल या इसके अलावा किसी भी कोई प्रश्न आया तो हम आसानी से कर लेंगे अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रश्न में ये जो राइट साइड है वहाँ क्या करेंगे हम, लैम्डा m ये हाइड्रोजन आयन MOH माइनस आयन हम NaCl ले रहे हैं। प्रबल विद्युत अपघट की सहायता लेना पड़ेगा तो NaCl ले रहे हैं। Na को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ऐसे Cl को एक बार जोड़ देंगे एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा इन्फिनिटी m या लैम्डा 0, ये कितना हो जाएगा Na। ठीक है, एक बार घटा दो, ये हो जाएगा Na। यहाँ पर क्या होगा, आयन सोडियम के पास प्लस आयन होगा। इसके बाद देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम क्या करते हैं MCl को जोड़ देते हैं और एक बार Cl को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। चार्ज क्या होगा, यहाँ माइनस चार्ज होगा। ठीक है, इधर चल रहा है H2O। अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन जो है वो किसके साथ क्रिया करेगा, ये Cl के साथ। तो यहाँ से ये हो जाएगा HCl। ठीक है, क्योंकि एक प्लस का माइनस के साथ होगा और हमने ये जो जोड़े हैं इस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये Na एक प्लस का है एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ Cl एक माइनस का एक प्लस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा OH है तो उसके अपने नज़दीकी आयन के साथ ये क्या कर लेगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा NaOH। यहाँ से क्या होगा, ये बचा है ये दोनों, तो माइनस हो जाएगा बाहर, तो यहाँ से निकल जाएगा NaCl। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जल की मोलर चालकता ज्ञात करने का ये तरीका हुआ। अब हम जल की मोलर चालकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात होनी चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता ज्ञात होना चाहिए और सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता ज्ञात होना चाहिए। तभी हम क्या निकाल सकते हैं, जल की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। केवल हमको यहाँ पर एक तरीका पूछा गया था कि तरीका बताइए, तो ये तरीका हो सकता है।